स्तरीय आवेदन फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। पूरा फुल प्रोसेस ये वीडियो होने वाला है ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, कैसे फोटो सेंसर अपलोड करना है, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में बिहार सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग विभागों में। 12,000 से ज्यादा पद जो है यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन का पोर्टल है जिसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद से सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया, लॉगिन का ऑप्शन भी दिया गया है। तो पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सब इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है, वरना आप आगे चल के पछताने लगेंगे कि मेरा फॉर्म मिस्टेक हो गया। और यहाँ पे एसएससी ने पहले ही मना कर दिया है, बिहार एसएससी ने, कि हम फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन नहीं देंगे, सुधार करने का मौका नहीं देंगे। और एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा, दो फॉर्म भर देता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग फॉर्म भरने से पहले 2 बार 3 बार जरूर क्रॉस चेक करके ही फॉर्म सबमिट करिएगा। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, जिस प्रकार से मैट्रिक के मार्कशीट पे है उसी प्रकार से लिखना अपना पूरा नाम, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पे प्रीफिक्स वगैरह नहीं यूज करना, सही एमएस एमआर ये सब नहीं यूज करना है, डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं यूज करना है। जेंडर चूज करेंगे, ये पूछ रहा है बिहार के निवासी है तो हाँ करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी है तो हाँ करके यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे SC ST EWS देख रहे ना। अगर मान लीजिए कोई EWS है, वो जनरल से आए यहाँ चूज करेगा, पहले जनरल कैटेगरी, जनरल के अंदर से ही तो EWS कटा हुआ है तो जनरल यहाँ चूज करेगा, फिर यहाँ चूज करेगा कि आप EWS है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको हाँ करना होगा। अगर वो EWS नहीं है तो ये जनरल चूज करके और इसको जो यहाँ पे वो नो करेगा, ठीक है ना। अगर हम EBC चूज करते हैं तो ये वाला ऑप्शन देखिए डिसेबल होता है, ये वाला इनेबल हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप EBC कैटेगरी से आते हैं या BC कैटेगरी से आते हैं तो ये पूछेगा कि क्या आप जो है नॉन क्रीमिलियर है। नॉन क्रीमिलियर मतलब होता है कि अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमिलियर में आएंगे, तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। अगर आप नॉन क्रीमिलियर नहीं है, 8 लाख से ज्यादा इनकम है आपकी फैमिली की, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। ये चीज बहुत ध्यान देना है BC EBC कैंडिडेट्स को। इसके बाद से यहाँ पे SC ST का भी ऑप्शन, अगर आपको SC ST चूज करेगा तो EWS और नॉन क्रिमिनल ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा क्योंकि ये वाला उनके लिए नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी आप यहाँ चुनाव करेंगे और जो भी जानकारी है वो बताएंगे। अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे पूछेगा कि किस प्रकार के डिसेबल्ड पर्सन है, परमानेंटली है कि टेम्पोररी है, और ज्यादा 40% से ज्यादा है कि कम है, यस नो आपको बताना है। अगर आप नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, ये सब भी डिसेबल हो जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ एक्स सर्विस मैन है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप सर्विस इन डिफेंस है तो आपको यहाँ पे बताना होता है कि आप कितना कब ज्वाइनिंग किए, सेवा कब दिए, नहीं है तो नो करेंगे। ये पूछ रहा है कि वर्किंग या वर्क एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई इन बिहार गवर्नमेंट। अगर आप जो है संविदा कर्मचारी के तौर पे आप वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे, और यहाँ पे अगर नहीं कर रहे तो आप इसे नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करते तो यहाँ पे यस करना होता और बोलना होता आपको कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पीरियड इन बिहार, बिहार सरकार में संविदा सेवा अवधि क्या है आपकी, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है। देख रहे हैं ना, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर में काम कर रहे हैं, बेल्ट्रॉन हुआ है और कोई जो भी मतलब है संविदा पे, वो लोग यहाँ पे अपना जरूर जानकारी को देंगे, आगे हो सके कि उनको जो है बेनिफिट्स मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के अगर आप इंप्लॉई हैं और लगातार 3 साल आप जो है ना काम कर चुके हैं तो आप यहाँ पे जो है यस करके और अपना जो है बता सकते हैं कि आप बिहार के कर्मचारी हैं। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल वाला अलग बात हो गया, और कर्मचारी जो ऑलरेडी है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सरकार के, बिहार सरकार के, तो यस करके यहाँ पे जानकारी देंगे। अब यहाँ पे विच अटेम्प्ट ऑफ योर इंटर लेवल एग्जामिनेशन, आपने जो है इंटर स्तरीय फॉर्म कितना बार दे चुके हैं, तो यहाँ पे अगर एक बार दिया है तो एक बार, अगर आप नहीं दिए तो दूसरा बार, या पहला बार है तो पहला बार यहाँ चूज करेंगे। बहुत सारे फॉर्म 2014 में भरे होंगे तो इस बार भी फॉर्म भर सकते हैं, तो दूसरा होगा उनका। तो ये वैकेंसी 2014 के बाद अभी आ रही है, ठीक है ना, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ बता देंगे। अब बात आती है, ये हो गया बिहार वालों के लिए। अगर कोई अदर स्टेट से आता है तो वो यहाँ पे क्या चूज करेगा, यहाँ पे सीधे पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ नो करेगा वो। अब यहाँ बोलेगा कि आपकी उम्मीदवारता जो है सामान्य श्रेणी के अंतर्गत मान्य होगा, आप यहाँ ओके करेंगे। तो ये सारा चीज डिसेबल हो जाएगा। जो भी आपका रिजर्वेशन होता है ना, जैसे कि आपका कैटेगरी EWS BC EBC विकलांग वगैरह जो भी है, सारा चीज जो है डिसेबल हो जाएगा और आप जनरल के तौर पे यहाँ पे आ जाएंगे, जनरल आपका आ जाएगा। तो अदर स्टेट वाले जो है यहाँ जनरल ही रहेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। देखना सारा डिसेबल हो गया, कोई रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता उनको अदर स्टेट वालों को। तो अदर स्टेट वाले यहाँ सिर्फ यस करेंगे, सब सीट डिसेबल हो जाएगा।
जाएगा। अब यहाँ पे उनको आगे भरना है। अब यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से कैलेंडर से ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को भर के सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपका सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है, मतलब जो यहाँ पे सारा चीज भरा हुआ ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ मिला लेंगे, और अगर लग रहा है कि कहीं गलती आपने भर दिया तो एडिट करिएगा। नहीं एडिट करना है तो यहाँ कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको रेशन नंबर मिल जाता है और यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। क्या पता आपको मोबाइल पे एसएमएस न आए तो आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये एसएमएस के तौर पे आता है, मेल भी आता है आपको कि आपका जो रेशन कंप्लीट हो चुका है और ये आपका यूजर आईडी पासवर्ड है। आप इसे नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसे नोट करने के बाद से अब आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, लॉग इन। जैसे फ्रेंड्स आप लॉग इन करेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सब चीज यहाँ शो हो रहा है और यहाँ पे इतने सारे स्टेप आपको करने हैं। दूसरे स्टेप में ही आपको पेमेंट जमा करना है। देखिए पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन है। तीसरा स्टेप आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चौथा स्टेप में फोटो सिग्नेचर, पांचवा स्टेप में फोटो जो है लाइव फोटो आपको लेना है, और छठा स्टेप में आपको प्रिंट आउट निकालना। तो सारा स्टेप करके दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या भरना है वो समझिए पहले। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप इस भर्ती परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा कोर्स बाय करना चाहते हैं, लाइव कोर्स, तो आपके लिए जो है अंडर 24/7 अदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो है मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यहाँ से आप जो है कैलेंडर ओपन करेंगे, जो भी आपका जो है निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि है वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे इशू नंबर, तो आपके प्रमाण पत्र जो निवास प्रमाण पत्र है उसका जो है प्रमाण पत्र एक संख्या होगा, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू अदर जो है कंपोनेंट अथॉरिटी, मतलब किसके द्वारा आपने जो है वो निवास प्रमाण पत्र इशू करवाया हुआ है, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीओ, डीएम या अदर। तो आपका वहां नीचे में सिग्नेचर रहता है, आप सिग्नेचर पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा किसके द्वारा इशू किया गया। तो जो भी है वो यहाँ चूज करेगा। आजकल तो ज्यादातर आरओ वाला ही यहाँ पे जो है हो रहा है, तो आरओ ही आप यहाँ चूज कर सकते हैं। आप देख लेंगे क्या है। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी आपका बीसी है, तो आपको जो जाति सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग जानकारी देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस रहते, एससी एसटी रहते या बीसी रहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर ईडब्ल्यूएस है तो वो अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट देगा। अगर कोई बीसी से है तो ईबीसी या बीसी होगा तो उनका अपना जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। अगर कोई एससी एसटी है तो वो अपना जो जाति सर्टिफिकेट नॉर्मल बनवाते हैं वो वहां पे जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना जो जाति प्रमाण पत्र संख्या लिख देना है। यहाँ पे जो है इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, कब वो जो है सर्टिफिकेट इशू करवाए हैं वो लिखना है। किसके द्वारा इशू करवाए हैं सेम वही प्रोसेस यहाँ आपको बता देनी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ये सब आपने ऑलरेडी भरा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर ये सब शो हो रहा है। आपको और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद पूछ रहा है कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। अगर आप रहते तो अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र यहाँ देते, आपको छूट मिलती है। अब यहाँ नेशनलिटी आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है, यहाँ पे यस कर देना है और आधार संख्या दे देना है। अगर आईडी प्रूफ की और यहाँ पे एक जानकारी मांग रहा है तो इसमें से आप कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड चूज करके आधार संख्या, पैन कार्ड चूज करके पैन कार्ड संख्या, तो कोई इसमें से आईडी प्रूफ भी आपको देना है और आधार संख्या भी यहाँ पे अलग से देना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उम्मीदवार के बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, तो ये आप यहाँ पे बताएंगे। अमोल ऑन हेड, अमोल ऑन जहां भी हो, बर्न मार्क ऑन, जो भी है। अब ये पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन डिबार्डेड फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपको यूपीएससी या किसी बोर्ड से या किसी स्टेट से जो है निष्कासित किया गया है किसी भी एग्जाम से, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अब बात आती है यहाँ पे एड्रेस का। तो देखिए यहाँ पे पता आपको अच्छे से भरना है। यहाँ आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता यानी प्रेजेंट एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका विलेज है यहाँ विलेज लिख दीजिएगा। इसी में पोस्ट भी लिख सकते हैं, थाना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अलग से पूछ रहा है तो अलग से भी आप विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, राज्य यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना, चूज करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करना है, फिर पिन कोड यहाँ लिख देना है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको टिक करेंगे, सेम सेम इधर कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो इसको टिक नहीं करेंगे, अलग अलग जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। बहुत सारे लोगों का जो है प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग होता है, परमानेंट एड्रेस कुछ अलग होता है, समझ रहे ना। तो इस तरह से आपको भरना होगा, फिर यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही अगेन आपका जो है पेज प्रीव्यू खुलता है। आप पेज प्रीव्यू को अच्छे से जानकारी करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी फिर से गलत भर दिया तो आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे, पहले यहाँ एडिट का बटन मिलेगा, आपको एडिट कर लेना है। अगर लग रहा है नहीं सब चीज मैंने सही भरा है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक आईसीआईसी और एक एसबीआई। दोनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप जा
जा सकते हैं। मैं SBI चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करते ही ये मेरे को पेमेंट गेटवे पर लेकर आ गया है। यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, नेट, यूपीआई, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन के माध्यम से पेमेंट को जमा करेंगे। और यहाँ पे कार्ड है तो कार्ड के माध्यम से पेमेंट जमा कर सकते हैं। कोई भी कार्ड आप यहाँ यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी है, वीजा, मास्टर, जो भी है, किसी बैंक का है आप यहाँ यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग भी किसी बैंक का आप यहाँ यूज कर सकते हैं, अदर बैंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यूपीआई भी आप किसी बैंक का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे पेमेंट को जमा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो है पेमेंट जमा कर लिया है। अब यहाँ पे हमको जो है, ये देखिए ग्रीन हो चुका है 2 नंबर स्टेप, और यहाँ पे हमको जो है प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे करके प्रिंट कर लीजिएगा, इसका स्लिप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10वीं 12वीं की जानकारी, और यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे 10वीं का विषय लिखेंगे। यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने हिंदी पढ़ा हुआ है तो हिंदी लिख दिए, मैथ लिख दिए, संस्कृत पढ़े तो संस्कृत लिख दिए। जो भी आपने पढ़ा है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी विषय को लिख देंगे, सारा विषय। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आपने जो है पास करा हुआ है, तो बिहार बोर्ड है या जो भी बोर्ड है, या BSCB लिखे, सबसे बढ़िया रहेगा BSCB पटना, ऐसे। अब यहाँ टोटल मार्क्स 10वीं में कितना आपको मार्क्स का था और आपको कितना मिला हुआ है, 500 का होता है लगभग, और यहाँ मान लीजिए 310 नंबर मिला या 361 नंबर मिला, यहाँ लिखेंगे ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर कोई लिख सकते हैं। मार्कशीट आप लेंगे अपने हाथ में तो यहाँ पे मार्कशीट नंबर ऊपर में रहता है, जिसको सीरियल नंबर भी हम बोल सकते हैं, तो वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। S से शुरू होता है या जो भी हो, वहां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर जो सर्टिफिकेट इशू डेट, कब आपका जो है मार्कशीट इशू हुआ है, यहाँ से आप डेट जरूर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 12वीं के बारे में पूछ रहा है कि आपने इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा या क्या किया हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बता देंगे। डिप्लोमा वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी शेयर किया था। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव करेंगे और विषय का नाम लिख देंगे कि आपने जो है कौन कौन सा विषय पढ़ा हुआ है। जो भी आपने विषय पढ़ा हुआ है आप यहाँ पे जो विषय लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो भी आपने, तो सब चीज विषय लिखेंगे। उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे अगले स्टेप में आपको फिर बोर्ड का नाम, फिर कितना में कितना नंबर मिला हुआ है, परसेंटेज आ जाएगा, फिर मार्कशीट संख्या और कब जो है आपका मार्कशीट इशू हुआ, आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल स्किल, आपको हिंदी टाइपिंग का जो है स्किल है तो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, समझिएगा अच्छे से, तभी आप फॉर्म भर पाइएगा। हिंदी टाइपिंग आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसे दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ देखिए फॉर्म भरने का एक जो है आप लोग टेक्निक याद रखिए, कोई भी दुनिया का कोई भी फॉर्म भरिए, आपका यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा है तो समझिए वो मैंडेटरी है। यहाँ देखिए स्टार मार्क्स लगा है, इस पे भी लिखा है, तो ये सब भरना मैंडेटरी है। इस पे स्टार मार्क्स कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये आपको भरना नहीं है। अगर है तो भरिए और नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये भी भरना मैंडेटरी है। कंप्यूटर कोर्स के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर कोर्स है तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है, ये डिसेबल हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे यस करते हैं और आपके पास है तो जानकारी जरूर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तमाम ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कंप्यूटर पढ़े ही नहीं आज तक, तो वो लोग जो सचिव जैसे पोस्ट पर आवेदन दे सकते हैं, कर्मचारी से पोस्ट पर आवेदन दे सकते हैं, या जो फलेरिया वाला जो है एक असिस्टेंट, उसके लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन बाकी जो पोस्ट है उसमें वो प्रेफरेंस नहीं डाल सकते क्योंकि उनके पास टाइपिंग नहीं है, ना ही उनके पास कोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको भरना मैंडेटरी। अगर आप भरिएगा तो आगे चल के आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने में काफी जो है सुनहरा मौका मिलेगा, तमाम पोस्ट प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये जानकारी नहीं देते हैं टेक्निकल वाला तो आगे चल के 3 ही पोस्ट आपको प्रेफरेंस में देखने को मिल सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये आप भर लीजिएगा, अगर है तो भरिए। जैसे कि यहाँ पे हिंदी टाइपिंग का कहां से आपने बनवाया वो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और कब आपने इशू करवाया हुआ है वो सर्टिफिकेट, यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे। इसी तरह से अंग्रेजी टाइपिंग का है तो उसको भरिए और यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। इसके वजह से आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है तो यस करिए, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा जहां से आपने पढ़ाई किया हुआ है। कोर्स का डिटेल्स क्या, आपने ADCA DCA क्या किया हुआ है यहाँ पे बता देंगे। सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे और कब इशू करवाए हैं कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप बता देंगे और उसके बाद से यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास है तो ये जरूर भरिए, अगर नहीं है तो आप इसे नो करके और आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए यहाँ करते हैं सबमिट। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे अगेन आपको जो है प्रीव्यू आएगा, आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने जानकारी है सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, यहाँ ऊपर में आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे और नहीं है गलती तो यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ हिंदी टाइपिंग ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और अंग्रेजी टाइपिंग मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। तो आपका जो भी टाइपिंग की जानकारी है भरिए, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कंप्यूटर कोर्स है तो यहाँ यस करके जानकारी भरिए, वरना इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब यहाँ करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ में यहाँ पे देखिए बोला गया 200 पिक्सल बाई 230 पिक्सल का होना चाहिए, और यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज हाल ही का खींचा हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, 20 से 50 KB के बीच। ध्यान रहे आप जो भी फोटोग्राफ यहाँ अपलोड करेंगे ज्यादातर जो है
आप हाल ही का अपलोड करिए। इससे क्या होगा कि आपकी पहचान जो है आसानी से हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, या एडमिट कार्ड आएगा तो एग्जाम सेंटर पे। तो हाल ही का रखने से यही फायदा होता है कि आपको जो है पहचान हो जाती है, और हाल ही का अपलोड करना ही करना है। यहाँ पे चूज करेंगे, फाइल आपका शो हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए, 200 बाई 60 पिक्सल का। और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि आपका जो है 10 से 20 केबी के बीच, ये भी 200 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। तो सिंपल है, आप फाइल को चूज करिए, यहाँ पे आपका फाइल शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। यहाँ पे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत अपलोड कर दिया है, या मेरा फोटो सिग्नेचर ब्लर आ रहा है, तो आप यहाँ पे री अपलोड का ऑप्शन है और री अपलोड कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे।